जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी साई संगत को। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। मैंने इस पेज पर आगे भी अपने बहुत सत्संग शेयर करे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी आंटी जी की सब मनोकामना पूरी करें, उनको ब्लेसिंग दें। मैं अपना ये संध्या वेले का सत्संग शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु साई संगत जी। ये नवंबर के महीने का सत्संग है। मुझे एक्चुअली मेरे मदर के पैर पे चोट लग गई थी, जिस कारण मैं अपने मायके रोज़ जाना लग गई थी, क्योंकि उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा उनको अंदरूनी पेन्स थी। इसी दौरान मेरे फादर इन लॉ भी बीमार हो गए और मेरे जो बड़े जेठ हैं वो भी बाहर से आ रहे थे। तो जब मेरे जेठ आए तो साथ ही मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हो गए। उनको काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनका निमोनिया हो गया। संगत जी, ऐसे करते करते बस कभी जोजला लेनी, कभी गुरु जी का सिर्फ मतलब कि गुरु जी की आरती कर लेनी। ऐसे करते करते 19 मतलब कि पूरा महीना ही निकल गया। आज जैसे कि 26 नवंबर है, तो ऐसे करते करते टाइम निकलता रहा और मैं महीने की पहली तारीख को और 20-15 डेट के बाद मैं गुरु जी का सत्संग अपने मंदिर में ज़रूर करती हूँ, बट इस महीने ऐसा नहीं हो पाया। संगत जी, गुरु जी ने इन दिनों के दौरान कई चीज़ें ऐसी करवाई जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। जैसे कि हमें 2-3 साल हो गए कोई मूवी देखने नहीं गए, हम फैमिली वाले। हम मूवी देखने भी गए, हमने बाहर डिनर करने भी गए, बच्चे भी बहुत खुश थे। इसी दौरान गुरुजी ने बहुत कुछ करवाया, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं रोज़ जब जोत लाने आती मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी माफ़ करना, मैं आपका सत्संग नहीं कर पाई। तो मैं कहती, मैं गुरुजी मैं सत्संग नहीं कर पाई। मैं फर्स्ट महीने के पहली तारीख को करती हूँ, 15 उसके बाद 15 तारीख के बाद करती हूँ। तो ऐसे मैं रोज़ गुरुजी से माफ़ी मांग कर चली जाती और मैं गुरुजी को कहती, जब सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम मतलब कि मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं आपका सत्संग शुरू करूँगी। संगत जी, आज बुधवार है और सुबह जब मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ रही थी तो मुझे एक मैसेज गुरुजी का मिला कि बहुत दिन हो गए। तो गुरुजी का मैसेज था कि घर पे भी सत्संग कभी कभार कर लिया कर, बहुत दिन हो गए घर पे भी सत्संग कर लिया कर। बहुत दिन हो गए कि कड़ा प्रसाद नहीं खाया। कल गुरुवार के दिन अपने घर में सत्संग भी करी और कड़ा प्रसाद भी बनाई। संगत जी, मैं मैसेज पढ़ के इतनी हैरान हो गई कि मेरे मन में चल रहा था कि बहुत दिन हो गए गुरुजी का मैं सत्संग नहीं कर पाई। तो इस दौरान गुरुजी का मेरे को मैसेज आया, जिसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई मैसेज ऐसे होते हैं जैसे हम मन में सोच रहे होते हैं, उनका आंसर मिल जाता है और हम सोचते रहते हैं, अच्छा गुरुजी मतलब कि आप हमारे मन की बात पढ़ते हो, उसका मतलब आप हर टाइम हमारे संग हो। संगत जी, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मुझे 777 की ब्लेसिंग जरूर गुरुजी जरूर दिखाते हैं, मुझे एहसास करवाते हैं कि देख तेरे साथ हूँ। और ये संडे से पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे रुके हुए काम हुण शुरू हो जाएंगे, तेनों अज मैनूं तेनों बटरफ्लाई दर्शन दूंगा। संगत जी, उस दिन तो नहीं मिले जब हमारे किसी की शादी थी, तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी, तो वहाँ मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी और मैं उनको देख के गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का मंत्र जाप करा।
हमारे गुरुजी बहुत 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 प्यारे हैं। संगत जी, नई संगत जो जुड़ी है, मैं उनको यही कहूँगी कि बिल्कुल भी गुरुजी को आज़मा के मत देखो। गुरुजी ने हमें, हमारी बात जो पकड़ी है, हमने गुरुजी को नहीं अपनाया, गुरुजी ने हमें अपनाया। गुरुजी उस टाइम हमें अपनाते हैं जिस टाइम हम बहुत परेशान, बिल्कुल टूट चुके होते हैं। गुरुजी हमारे को सब्र करना सिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। गुरुजी के मेरे को मैसेज आते हैं कि तू ये सोचदी है कि जब तो मैं गुरुजी नाल जुड़ी हाँ ते मेरी ज़िंदगी च कष्ट ही आ रहे हैं, कुछ मतलब कुछ हल नहीं निकल रहा। संगत जी, मन में कई बार ऐसा विचार ज़रूर आता है, बट हमारे गुरुजी को सब पता है कब कौन सी चीज़ कब देनी है। संगत जी, मन मेरा भी बहुत ख़राब होता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया, बट गुरुजी सब्र करवाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि जो कुछ तेनों मिलना है तेरे टाइम पे मिलना है। संगत जी, घर में कुछ ऐसी परेशानी चल रही थी कि जो मैं अपने जेठ जी को बताना चाहती थी, बट मेरा हौसला नहीं बढ़ रहा था। बट गुरुजी का नाम लिया और मैं गुरुजी से कहा आप साथ चलो। संगत जी, गुरुजी ने वो बात रखवाई जो मैं कहना चाहती थी और मेरी बात सुनी भी गई, उसके अमल भी किया गया। ये सब गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी को पता है कि कब क्या चीज़ करवानी। गुरुजी और संगत जी, मुझे ये भी मैसेज आता है गुरुजी का कि तू सोचती होएगी कि काश से गुरुजी ने मैनू ही क्यों, मतलब मेरी ही बाँह को पकड़ी, बाँह पकड़ी तो मैसेज आ गया आता है, मैं तेरी बाँह इसलिए फड़ी है कि तू मन दी सांप है। तू इन्ने कष्ट च भी अपने आप नू सही रखिया, अपने ईमानदारी नाल जीवन व्यतीत करदी रही। मतलब ऐसे बहुत मैसेज आते हैं, बहुत पॉजिटिव वाले मैसेज आते हैं। जो मन में बातें होती हैं वो गुरुजी उस मैसेज के थ्रू हमें बताते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी की हर एक बात पे अमल करना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के जो मैसेज आते हैं उसी के थ्रू मैं चलूँ। बहुत मैंने अपनी लाइफ में सब्र भी किया है, बहुत कुछ देखा है। अब मैं आगे बस यही उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। बहुत टाइम हो गया सब्र करते हुए। गुरुजी ने मतलब कि साथ नहीं छोड़ा, बहुत कठिन समय भी आया, गुरुजी साथ रहे। मैं जब कुछ सोचती हूँ कि पिछला टाइम को सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर गुरुजी ना होते तो क्या होता। संगत जी, हम इस सैटरडे मतलब कि 22 तारीख को शादी पे गए थे। 23 को जब मैं वापस लुधियाना आई और जब मैं अपनी मम्मी के घर से अपने ससुराल आ रही थी तो रास्ते में हमारा 2 बारी एक्सीडेंट होते हुए बचा। ये गुरुजी महाराज जी हैं जो हमें बचाते हैं। मेरे अंकल को कार चलाते हुए एकदम बहुत चक्कर से आने लग गया और बिल्कुल कार हमारे पास से होकर रुक गई। पता नहीं गुरुजी ने कितनी बार हमारे मेरे परिवार की जान बचाई है, कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, रोज़ ही गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे को ब्लेसिंग्स देते हैं, बट हम भूल जाते हैं। मैं तो खास कर भूल जाती हूँ। गुरुजी के बहुत एहसान है मेरे पे। संगत जी, इस टाइम में अपने घर के मंदिर में बैठी हूँ। गुरुजी का कभी किसी तरह स्माइली फेस बन रहा है, कभी किसी तरह स्माइली फेस बन रहा है। गुरुजी मेरे को एहसास करवा रहे हैं कि देख, मैं तेरे कांच ही विराजमान, क्योंकि कुछ 2-4 मिनट पहले मैं मन में ही कह रही थी गुरुजी किसी के नज़र जिससे पता लगे सच में आप मेरे मंदिर में घर में विराजमान हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आंटी जी मेरा सत्संग जो शेयर करेंगे। और सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरु जी।